वीकली करंट अफेयर रिवीजन में आपका स्वागत है। जो पिछले सप्ताह मैंने सारे करंट अफेयर आपको बताए हैं उसी का आज रिवीजन होगा और इस रिवीजन में हमने कहा जो सारा करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो एक सप्ताह के अंदर मैंने जो आपको सारे करंट अफेयर बताए हैं और इस सप्ताह में हमने कहा इस सप्ताह के अंत में आपका वीकली करंट अफेयर रिवीजन आता है और ये हमने कहा वीकली करंट अफेयर रिवीजन का पार्ट 2। ठीक है, तो चलिए वीकली करंट अफेयर पार्ट 2 में आपका स्वागत है और इसको स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर हमने कहा आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बाकी लाइक और शेयर भी करते रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। डीआरडीओ ने किस लेजर हथियार का सफल परीक्षण किया है? तो डीआरडीओ ने हमने कहा किस लेजर हथियार का सफल परीक्षण किया है, ये पूछा गया है। तो बलवान, दुर्गा 2, संधायक या ब्रह्मोस। तो डीआरडीओ ने हाल ही में हमने कहा जिस लेजर हथियार का सफल परीक्षण किया था उसका नाम क्या था? दुर्गा 2। आपको तस्वीर में जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? दुर्गा 2। ठीक है, तो हमने कहा डीआरडीओ के द्वारा दुर्गा 2 लेजर हथियार का सफल परीक्षण किया गया और हमने कहा ये है आपका जो है लेजर हथियार। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किसको पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है? तो हमने कहा जो 4 लोगों को इनमें से हमने कहा पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है, इनमें से किसको नहीं दिया गया पद्म विभूषण पुरस्कार? तो इसमें आप तस्वीर में देख सकते हैं वेंकैया नायडू, ठीक है, मिथुन चक्रवर्ती, बैजंती माला या चिरंजीवी। तो हमने कहा इसमें से जो जिसको प्रदान नहीं किया गया है पद्म विभूषण पुरस्कार वो है हमने कहा मिथुन चक्रवर्ती, इनको जो है नहीं दिया गया है। बाकी वेंकैया नायडू को दिया गया है इस बार, बैजंती माला को दिया गया है और चिरंजीवी को भी दिया गया है हमने कहा पद्म विभूषण पुरस्कार, लेकिन ऑप्शन में जो भी है मिथुन चक्रवर्ती इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितने मतदाता हैं? तो हमने कहा जो 18वीं लोकसभा चुनाव हमारा संपादित हुआ है इसमें कुल कितने मतदाता शामिल हुए हैं या कितने टोटल कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी? तो 85 करोड़, 90 करोड़, 96 करोड़, 80 करोड़। तो कुल जो मतदाताओं की संख्या थी वो हमने कहा कितनी थी? वो 96 करोड़ थी कुल मतदाताओं की संख्या 18वीं लोकसभा के चुनाव में। रणजी ट्रॉफी 2024 किसने जीती? तो रणजी ट्रॉफी 2024 किसके द्वारा जीती गई है? बंगाल के द्वारा या सौराष्ट्र के द्वारा, मुंबई के द्वारा या विदर्भ के द्वारा? तो हमने कहा रणजी ट्रॉफी जो 2024 जीती गई है ये किसके द्वारा जीती गई है? मुंबई के द्वारा रणजी ट्रॉफी 2024। ठीक है, मुंबई ने विदर्भ को हराकर ये रणजी ट्रॉफी 2024 जीती है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, द हंगरी टाइड किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? द हंगरी टाइड ये किसकी पुस्तक ये पूछा गया है? रघुराम राजन, सलमान खुर्शीद, अमिताभ घोष, बालकृष्ण शर्मा। तो हमने कहा जो आपकी द हंगरी टाइड ये पुस्तक है किसकी है? अमिताभ घोष की है। अगला है 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? पी श्याम, निखिल, साहिल शेख, डी गुकेश या प्रज्ञानंद। तो हमने कहा 50वें नंबर के जो ग्रैंड मास्टर बन गए हैं वो आपके कौन बने हैं? वो बने हैं पी श्याम निखिल, 50वें नंबर के ग्रैंड मास्टर। ठीक है, ये सारी हमने कहा ये जो सारी खबरें हैं, जो सारे न्यूज है, हमने कहा पिछले सप्ताह के, जो पिछले सप्ताह मैंने आपको बताया है उसी से हमने कहा ये वीकली करंट अफेयर रिवीजन है आपका। ठीक है, अगला हमारा, विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया है, कहाँ पे स्थापित किया गया है? यह स्थापित किया गया आपका महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय गुजरात के अंदर ये जो स्थापित किया गया, कहाँ पे? हमने कहा गुजरात के अंदर स्थापित किया गया है। अगला है, किस राज्य में बनने वाले सितार तानपुरा को जीआई टैग दिया गया है? तो हमने कहा किस राज्य में बनने वाले सितार तानपुरा को जीआई टैग दिया गया है? तो ये जो सितार तानपुरा को जीआई टैग दिया गया है कहाँ पे बनता है? तेलंगाना के अंदर, राजस्थान के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर या गुजरात के अंदर? तो ये जो सितार तानपुरा है ये बनता है आपका महाराष्ट्र के अंदर, इसको जीआई टैग दिया गया है। अगला है, इफ्को के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इफ्को के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं अनिल कुमार, दिलीप संघानी, सुब्रत पाठक, कुबेर दिग्पाल। तो जो इफ्को के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं हाल ही में हमने कहा दिलीप संघानी, इफ्को के नए अध्यक्ष। अगला महत्वपूर्ण हमारा प्रश्न है, शीर्ष 25 में शामिल होने वाली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो शीर्ष 25 में शामिल होने वाली जो भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है? सुरेखा कुलकर्णी, मनिका बत्रा, साइना नेहवाल या सानिया मिर्जा। तो शीर्ष 25 में शामिल होने वाली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है? मनिका बत्रा, ये मनिका बत्रा है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, शीर्ष 25 में शामिल होने वाली भारतीय, ये हो गया हमारा मोनिका बत्रा। भारत फ्रांस के बीच शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? तो हमने कहा भारत और फ्रांस के बीच शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है, ये पूछा गया है। तो बिहार के अंदर, मेघालय के अंदर, तेलंगाना के अंदर या राजस्थान के अंदर। तो हमने कहा जो शक्ति सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है, ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ हमारा राजस्थान के अंदर, शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच जो हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ को यूनेस्को धरोहर श्रेणी में शामिल किया गया है? तो किस ग्रंथ को हमने कहा यूनेस्को धरोहर श्रेणी में शामिल किया गया है? रामचरितमानस को, रामायण को, महाभारत को या गीता को? तो यूनेस्को की धरोहर श्रेणी में शामिल होने वाला ग्रंथ हमारा कौन सा है? पौराणिक ग्रंथ, वो है रामचरितमानस। देखिए ये वीकली करंट अफेयर रिवीजन है, इसलिए हमने कहा थोड़ा सा स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है, ताकि पूरा जो है आपका कवर हो जाए कम समय में। भारतीय रिजर्व बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का हमने कहा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो नियुक्त किया गया है, किसको नियुक्त किया गया है? रविशंकर सिंह को, रघुराम राजन को, शक्तिकांत दास को या आर लक्ष्मीकांत को? तो ये हमने कहा आर लक्ष्मीकांत, जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है ये आर लक्ष्मीकांत है, और इन्हें हमने कहा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक का। अगला है, किस भारतीय प्रबंधन संस्थान को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन संस्थान चुना गया है? तो किस भारतीय प्रबंधन संस्थान को? तो IIM अहमदाबाद को चुना गया है सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन संस्थान, ठीक है। चाबहार बंदरगाह के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो चाबहार बंदरगाह आप जानते हैं ईरान के साथ समझौता किया गया है। चाबहार बंदरगाह के लिए आप देख पा रहे होंगे, यह चाबहार बंदरगाह कहाँ? ईरान देश के अंदर, ठीक है। गल्फ ऑफ जो हमने कहा ओमान है, वहाँ पे ये आपका है चाबहार पोर्ट। तो ये ईरान के साथ हमने कहा समझौता किया गया है चाबहार बंदरगाह के लिए, और इसका जो हमने कहा इस्तेमाल कौन करेगा? इस बंदरगाह का यूज कौन करेगा? भारत करेगा। भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो हमने कहा जो भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण किया गया, किसके द्वारा किया गया? भारतीय थल सेना के द्वारा, भारतीय वायुसेना के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, भारतीय नौसेना के द्वारा। तो हमने कहा ये जो पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण किया गया, ये भारतीय थल सेना के द्वारा। अगला है क्वेश्चन हमारा, शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए? तो शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले जो सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं, डी गुकेश, वेंकटेश पड़व, वैशाली बाबू, रमेश चंद्र बोस। तो हमने कहा ये जो खिलाड़ी बन गए हैं, कौन बन गए हैं? तो ये बन गए आपके वेंकटेश पड़व। हमने कहा शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी, सबसे कम उम्र के, वेंकटेश पड़व। अगला है 60 फुट में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो 60 फुट में हमने कहा गोला फेंक होता है, 60 फुट जो होता है उसमें हमने कहा राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? रानी विश्वास, गीता माथुर, आभा खटुआ, सुरेखा बिनवाल। तो आभा खटुआ जो हमने कहा ये बन गई हैं 60 फुट में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली महिला खिलाड़ी। अगला है, फोन पे के द्वारा किस पड़ोसी राज्य में UPI लॉन्च किया गया है? तो फोन पे के द्वारा जिस पड़ोसी राज्य में हमने कहा UPI लॉन्च किया गया है, वो श्रीलंका के अंदर फोन पे के द्वारा UPI लॉन्च किया गया है आपके श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है? तो लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है महेश भूपति को, लिएंडर पेस को, नोवाक जोकोविच को या लियोनेल मेसी को। तो हमने कहा जो लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है, ये नोवाक जोकोविच को चुना गया है लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए, ठीक है, नोवाक जोकोविच को। अगला है, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में भारत की किस यूनिवर्सिटी को हमने कहा शेष भारत की यूनिवर्सिटी चुना गया है? तो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में भारत के जो हमने कहा यूनिवर्सिटी को शेष रैंकिंग प्राप्त है, वो कौन है? AMU, BHU, DU या JNU। तो हमने कहा शीर्ष जो यूनिवर्सिटी को हमने कहा रैंकिंग प्रदान किया गया है, ये JNU को प्रदान किया गया है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को, ठीक है। अगला, भारत की प्रथम AI निर्मित फिल्म कौन सी है? भारत की प्रथम AI निर्मित फिल्म कौन सी है? इराह, मूसा, जैक्सन या कोल्ड। तो हमने कहा भारत के द्वारा जो हमने कहा पहली AI निर्मित फिल्म है वो कौन सी है? वो है इराह। हिटली अवार्ड से सम्मानित होने वाली महिला कौन है? तो हिटली अवार्ड से सम्मानित होने वाली महिला कौन है? पल्लवी शारदा, रागिनी खन्ना, साक्षी तन्वर, पूर्णिमा देवी वर्मा।
तो हिटली अवार्ड हमने कहा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, इन्वायरमेंट में काम करने के लिए दिया जाता है हिटली अवार्ड। और ये हिटली अवार्ड हमने कहा पर्यावरण का अवार्ड होता है। और इस बार हमने कहा हिटली अवार्ड जो प्रदान किया गया है वो पूर्णिमा देवी बर्मन को प्रदान किया गया है। ऑप्शन डी, पूर्णिमा देवी बर्मन। अगला है ओलंपिक में रोइंग में कोटा प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो ओलंपिक के अंदर हमने कहा रोइंग जो कोटा प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं वो बलराज पवार हैं। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, रोइंग में भारत को मिला पहला ओलंपिक कोटा, ये बलराज पवार हैं। ठीक है, रोइंग। अगला है आईसीसी का अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है। तो आईसीसी का अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर उसेन बोल्ट को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? उसेन बोल्ट को बनाया गया है आईसीसी का अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर। अगर राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर पूछा जाता तो युवराज सिंह होते। ओके। अगला है दुनिया का पहला ग्लेशियर मुक्त देश कौन बना है। तो दुनिया का पहला ग्लेशियर मुक्त देश कौन बन गया है? ब्राजील, वेनेजुएला, गैबोन या तंजानिया। तो हमने कहा जो गैबोन है, हमने कहा पहला जो है बन गया है ग्लेशियर मुक्त देश। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान लगाया है 6.9। अगला है विप्रो के नए सीईओ कौन बने हैं। तो विप्रो के नए सीईओ जो हम बने हैं, हमने कहा विवेक माथुर, संजीव जैन, राजीव दीक्षित या राजीव रंजन। तो विप्रो के जो नए सीईओ बने हैं वो बने हैं, हमने कहा संजीव जैन। ठीक है, तो सही विकल्प होगा हमारा संजीव जैन। अगला क्वेश्चन है किस देश में 6G डिवाइस लॉन्च किया गया है। हमने कहा 6G डिवाइस जो लॉन्च किया गया किस देश में लॉन्च किया गया? जर्मनी में, यूएसए में, रूस में या जापान में। तो जापान ने अपना पहला जो हमने कहा 6G डिवाइस लॉन्च किया है। कहाँ पे? तो हमने कहा जापान के अंदर। जापान ने अपना जो है पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा फीफा महिला विश्व कप की मेज़बानी 2027 में कौन सा देश करेगा। तो फीफा महिला विश्व कप की मेज़बानी 2027 में कौन सा देश करेगा? जर्मनी, यूएसए, रूस या ब्राज़ील। तो हमने कहा जो 2027 में फीफा की मेज़बानी की जाएगी ये ब्राज़ील के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा? ब्राज़ील के द्वारा। अगला है इलोडा कप में किसने गोल्ड मेडल जीता है। इलोडा कप में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो लवलीना बोरगोन, मैरी कॉम, निखत जरीन या अमित पंघाल। तो हमने कहा ये सारे जो हमने कहा बॉक्सर हैं, इनके द्वारा हमने कहा इनमें से किसके द्वारा जीता गया है इलोडा कप। तो इलोडा कप जीता गया हमने कहा निखत जरीन के द्वारा। निखत जरीन ने इलोडा कप में गोल्ड मेडल जीता है। अगला हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आर्टिमस मिशन 3 का फील्ड परीक्षण किसने किया। तो आर्टिमस हमने कहा मिशन 3 का फील्ड परीक्षण जो किया गया है ये नासा के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? नासा ने किया है अपना आर्टिमस मिशन 3 का फील्ड परीक्षण। आर्टिमस मिशन 3 है, याद रखिएगा। नासा ने इसका परीक्षण किया है। बुलावा मिसाइल को किसने अपने बेड़े में शामिल किया है? ब्राज़ील, अमेरिका, जापान, रूस। तो बुलावा मिसाइल को हमने कहा अपने बेड़े में शामिल करने वाला देश कौन सा है? तो रूस। रूस ने अपने बेड़े में बुलावा मिसाइल को शामिल किया है। बुलावा मिसाइल। ठीक है, तो बुलावा मिसाइल किसके द्वारा निर्मित है ये पूछा जाए तो बताएंगे आप रूस। अगला है किस देश के ज्वालामुखी माउंट ईबू विस्फोट हुआ है। तो हमने कहा किस देश के ज्वालामुखी माउंट ईबू में विस्फोट हुआ है। तो ये माउंट ईबू कहाँ पे है? तो ये है आपका इंडोनेशिया के अंदर। माउंट ईबू इंडोनेशिया में हमने कहा ये माउंट ईबू, और हमने कहा हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ था। अगला है हाल ही में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी जोकोविच, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी या विराट कोहली। तो हमने कहा जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं वो हैं आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला खिलाड़ी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो कौन है आपके? आप जानते हैं कपिल सिब्बल को बनाया गया है बार एसोसिएशन का नया अध्यक्ष। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, सुप्रीम कोर्ट में एक हमने कहा बार एसोसिएशन होता है। ठीक है, तो जो हमने कहा सारे वकीलों की वकालत करता है उसको हमने कहा कपिल सिब्बल उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। ग्लोबल डिसरप्टर्स की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन है। तो जो ग्लोबल डिसरप्टर्स की सूची में शामिल होने वाली पहली
जो हमने कहा महिला हैं वो आपकी कौन है, वो आपकी हैं दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण। किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित स्विमिंग पूल का निर्माण किया गया है? दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित स्विमिंग पूल का निर्माण किया गया भारत, भूटान, फिलीपींस, नेपाल। तो हमने कहा दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित स्विमिंग पूल का जो निर्माण किया गया वो भूटान के अंदर नेपाल के अंदर किया गया है। अगला, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में किस देश के राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई? तो अभी हाल ही में हमने कहा हेलीकॉप्टर जो दुर्घटना में मृत्यु हुई है वो हमने कहा ईरान के राष्ट्रपति की, ठीक है, ईरान के राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है। हाल ही में सात्विक और चिराग की जोड़ी के द्वारा कौन सा ओपन जीता गया? तो हाल ही में हमने कहा सात्विक और चिराग की जोड़ी के द्वारा जो ओपन जीता गया, चाइना ओपन, थाईलैंड ओपन, फिलीपींस ओपन, इंडोनेशिया ओपन। तो हमने कहा इनके द्वारा जो हमने कहा जीता गया वो कौन सा ओपन जीता गया? सात्विक और चिराग की जोड़ी के द्वारा, तो ये थाईलैंड ओपन जीता गया इन दोनों के द्वारा। कौन सा? थाईलैंड ओपन। सात्विक और चिराग ने जोड़ा जीता जो है थाईलैंड ओपन। अगला, हाल ही में टीसीएस के द्वारा ह्यूमन सेंटर एआई का उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो हाल ही में टीसीएस के द्वारा ह्यूमन सेंटर एआई उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना न्यूयॉर्क, दुबई, पेरिस या दिल्ली के अंदर। तो हमने कहा इसकी जो स्थापना की गई है, उत्कृष्टता केंद्र की जो स्थापना की गई है पेरिस के अंदर की गई, फ्रांस के टीसीएस के द्वारा, ठीक है। ह्यूमन सेंटर एआई उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे बना? पेरिस के अंदर बना। लाई चिंगते किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? लाई चिंगते किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये लाई चिंगते हमने कहा ताइवान के राष्ट्रपति चुने गए हैं। कहाँ के? ताइवान के। अगला क्वेश्चन है, 54 साल की उम्र में किसने माउंट एवरेस्ट फतह किया? तो 54 साल की उम्र में हमने कहा सबसे अधिक उम्र में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाला व्यक्ति कौन बन गया है? संगीता पुरी, सुरेखा कुमारी, ज्योति जैन, ज्योति यात्रे। तो ये जो हमने कहा बन गई हैं कौन है? ज्योति यात्रे। ज्योति यात्रे हमने कहा सबसे ज़्यादा उम्र में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली महिला बन गई हैं, ज्योति यात्रे। एआई आधारित यातायात प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो एआई आधारित यातायात प्रणाली शुरू करने वाला जो पहला राज्य हमारा वो बिहार है, सिक्किम है, केरल है या हमने कहा पंजाब है। तो एआई आधारित यातायात प्रणाली शुरू करने वाला जो हमने कहा राज्य, पहला राज्य वो है आपका सिक्किम राज्य। ओके। अगला है, किस देश के ला कुपरे ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो हमने कहा ये जो ला कुपरे ज्वालामुखी ये कहाँ का है? तो ये इक्वाडोर का ज्वालामुखी है। हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ था ला कुपरे ज्वालामुखी, कहाँ का? इक्वाडोर का। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं आपके रघुनंदन शर्मा, विशाल भारद्वाज, संजीव पुरी। तो ये बनाए गए हैं संजीव पुरी, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष संजीव पुरी। अगला है, इटली ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो इटली ओपन टेनिस टूर्नामेंट का जो महिला एकल खिताब होता है वो किसके द्वारा जीता गया है? विलियम हेग के द्वारा, वीनस विलियम के द्वारा, ईगा स्विएटेक के द्वारा या एशले बार्टी के द्वारा। तो हमने कहा इटली ओपन टेनिस टूर्नामेंट का जो महिला एकल खिताब जीता गया है ये जीता गया है ईगा स्विएटेक के द्वारा। पोलैंड की खिलाड़ी हैं ईगा स्विएटेक और इन्होंने जीता है इटली ओपन टेनिस टूर्नामेंट। आपदा प्रबंधन के लिए ड्रीम्स पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो आपदा प्रबंधन के लिए हमने कहा जो ड्रीम्स पोर्टल लॉन्च किया गया है वो लद्दाख के द्वारा, मेघालय के द्वारा, उत्तराखंड के द्वारा या सिक्किम के द्वारा। तो ड्रीम्स पोर्टल जो लॉन्च किया गया है ये लॉन्च किया गया हमने कहा मेघालय के द्वारा, ड्रीम्स पोर्टल। भारत के पहले अंतरिक्ष टूरिस्ट कौन बने हैं? तो भारत के जो पहले हमने कहा अंतरिक्ष टूरिस्ट बने हैं वो गोपी थोटोकुरा बने हैं। पहले अंतरिक्ष टूरिस्ट याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी हाल ही में आइसक्रीम मैन ऑफ इंडिया का निधन हो गया, ये कौन थे? तो आइसक्रीम मैन ऑफ इंडिया कौन है? गोपी थोटोकुरा, रघुनंदन कामत, तो रुपेश श्रीवास्तव। तो ये हमने कहा रघुनंदन कामत, आइसक्रीम मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। इंग्लैंड प्रीमियर लीग फुटबॉल खिताब किस टीम ने लगातार चौथी बार जीता है? तो ये हमने कहा मैनचेस्टर यूनाइटेड के द्वारा जीता गया चौथी बार लगातार इंग्लैंड प्रीमियर लीग। इंग्लैंड प्रीमियर लीग फुटबॉल खिताब किसने लगातार ये हो गया हमारा, तो तीसरी बार जीता हो इसे। दीप्ति जीवन जी संबंध किस खेल से है? तो दीप्ति जीवन जी का संबंध किस खेल से? तीरंदाजी से, खो खो से, दौड़ से, बैडमिंटन से। तो दीप्ति जीवन जी का संबंध जो हमने कहा ये दौड़ से है और इन्होंने हमने कहा 55.07
55.07 सेकंड का समय निकाला और स्वर्णिम दीप्ति, तो इसका मतलब इन्होंने गोल्ड जीता था बहुत कम समय में, ठीक है। तो इनका संबंध हमने कहा दौड़ से है, ठीक है। तो ये हमने कहा ये आपका वीकली करंट अफेयर रिवीजन था, जो हमने कहा पिछले सप्ताह में सारे करंट अफेयर मैं आपको बताता हूँ, तो उसका एक वीकली करंट अफेयर रिवीजन लाता हूँ, और ये हमने कहा आज का वीकली करंट अफेयर रिवीजन था। तो हमने कहा जो मैं एक बार जो है पूरे सप्ताह पढ़ाता हूँ उसी का रिवीजन कराता हूँ, जिससे हमने कहा सारे क्वेश्चन आपके हमने कहा दिमाग में फिट हो जाएं और आपको कंठस्थ हो जाएं, ठीक है। तो हमने कहा रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता, हमने कहा आपको कंठस्थ कराने में, आपको याद दिलाने में सारी बातें, ठीक है। तो इसी तरह से हमने कहा आपका रोज़ वीकली करंट अफेयर, हमने कहा आपका जो रोज़ डेली करंट अफेयर आता है, उसके बाद हमने कहा जब एक सप्ताह हो जाता है तो आपका वीकली करंट अफेयर आता है, जब हमने कहा ये सारे क्वेश्चन इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। और वही पिछले सप्ताह का रिवीजन होता है, सारे क्वेश्चन वही होते हैं, ताकि आपको हमने कहा इस तरह से बढ़िया से सारे क्वेश्चन कंठस्थ हो जाएं, ठीक है। तो आज का हमने कहा ये वीकली करंट अफेयर हमने कहा समाप्त होता है। अब मिलेंगे कल के हमने कहा डेली करंट अफेयर न्यूज में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।